अब इससे सुनेंगे तो बड़ा बड़ा अच्छा बढ़िया बात सुनाएंगे। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। अखंड मंडला कारं व्याप्तमयेन चराचरं तदेपदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। परम गुरवे नमः। परात्पर गुरवे नमः। परमात्मा गुरवे नमः। आत्मा गुरवे नमः। आदि गुरुदेव अनादि गुरुदेव अनंत गुरुदेव अखिल गुरुदेव चरण गुरुदेव शरण गुरुदेव श्री गुरु महाराज चरणारविंद नमो नमस्ते। पूज्य गुरुजन, धर्म प्रेमी सज्जनों, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आप सबों के चरणों में प्रणाम। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि अरविंद ने कहा, अगर भारतवासी मुझे कुछ बोलने के लिए कहे तो मैं हिमालय की ऊंची चोटी पर चढ़कर बुलंद आवाज में यही कहूँगा, हे भारतवासी, अपने बच्चे को धन देने के पहले सुसंस्कार दिया कर। सुसंस्कारिता के अभाव में, अध्यात्म ज्ञान की विहीनता के कारण धन की लोलुपता में आकर बच्चे अपनी मर्यादा को खो देता है। शास्त्रों में बहुत तरह के संस्कारों की चर्चा आई है। बौद्ध संहिता में 41 प्रकार के संस्कार की चर्चा है। अग्नि पुराण में 25 तरह के संस्कारों की चर्चा है। और ग्रग संहिता में ग्रगाचार्य देव जी महाराज के द्वारा मुख्य रूप से 16 संस्कार बतलाए गए हैं। जिसमें से पहला है गर्भाधान संस्कार, जिसको गर्भधारण संस्कार भी कहा जाता है। पुष्पन संस्कार, सीमांतोन्नयन संस्कार, जातकर्ण संस्कार, नामकरण संस्कार, जो जन्म के 11वें दिन में बच्चे का नाम रखा जाता है। अन्नप्राशन संस्कार, बच्चे के जन्म के 6 महीने के बाद 7 के भीतर बच्चे को पहली बार जप करते हुए, सिमरन करते हुए, परमात्मा का नाम लेते हुए सात्विक भोजन कराया जाता है, अन्न खिलाया जाता है। विद्या आरंभ संस्कार, वेदा आरंभ संस्कार, उपनयन संस्कार, जिस संस्कार को दीक्षा संस्कार भी कहा जाता है। ब्राह्मण लोगों में उपनयन संस्कार होता है। मुस्लिम में शोणित कर्म किया जाता है। उसमें अधूरा ज्ञान हुआ, केवल पुरुष को ही दिया जाता है, माताएं इनसे वंचित रह जाती है, चाहे उपनयन संस्कार में हो या शोणित कर्म में हो। लेकिन दीक्षा संस्कार पति पत्नी दोनों मिलकर ले सकते हैं आप, दोनों संस्कृत होते हैं।
और जब संस्कार मिल जाता है तो ऊपर उठा जाता है। जन्मना जायते शूद्रः संस्काराद उच्यते द्विज उच्यते वेद पाठित भवे विप्रः ब्रह्म जनाति ब्राह्मण। जन्म से सभी शूद्र होते हैं। शूद्र कहते हैं सामान्य को। संस्कार मिल जाने पर ऊपर उठा जाता है। वेद ज्ञान में जो प्रवीण हो जाते हैं, वेद पाठित हुए विप्रः, वेद के ज्ञान को ठीक ठीक पढ़ लेते हैं, औरों को भी सुना देते हैं, व्याख्या इनका कर देता है, विप्र कहलाते हैं। ब्रह्म जनाति ब्राह्मण, जो ब्रह्म ज्ञान में प्रवीण हो जाते, निष्णात हो जाते, पारंगत हो जाते हैं, ये ब्राह्मण कहलाते हैं। ब्राह्मण वही जो ब्रह्म को चिन्हे, क्षत्रिय वही जो पाप को क्षय करे, वैश्य वही जो विषय को त्यागे, शूद्र वही जो शुद्ध रहत है। महाभारत में आया है, शूद्रे चैतद भवे लक्ष्यम ध्वजे तछन विद्यते न वे क्षुद्रो भवे क्षुद्रो ब्राह्मणो न च ब्राह्मणः। अगर ब्राह्मण के गुण शूद्र में दृष्टि पड़े, ब्राह्मण में वर्तमान न हो, ऐसी दशा में ब्राह्मण को ब्राह्मण नहीं और शूद्र को शूद्र नहीं गिना जाएगा। उपनयन संस्कार मतलब उपनयन, विशेष आंख वाले के पास बच्चे को ले जाना, या विशेष आंख वालों को, विशेष ज्ञान आंख वाले का मतलब ज्ञान रूपी नेत्र जिसका खुल गया है, उनके पास ले जाना बच्चे को, या उन्हें अपने यहाँ आदरपूर्वक बुला करके संस्कार देना उपनयन संस्कार कहलाता है। सुदीक्षा संस्कार भी कहा जाता है। फिर मुंडन संस्कार। मुंडन संस्कार में क्या होता है, बच्चे का बाल छीला जाता है। माता पिता के ही बाल दिए रहते हैं, उनको छीला जाता है, देह की सफाई होती है शुद्धिकरण के तौर से भी। और दूसरा लाभ होता है, सिर पर जो अस्तूरा चलता है उससे ब्रेन का विकास होता है। और यह मुंडन संस्कार 2 वर्ष के बाद ही किया जाता है, क्योंकि 2 वर्ष से जो नीचे बच्चे होते हैं ना, उनका सिर बहुत कोमल होता है, उस पर अस्तूरा नहीं चलना चाहिए। बीच में मैं एक जगह सत्संग में था, अन्नप्राशन और मुंडन संस्कार भी था, और बच्चों का तो मुंडन का मैं सलाह दिया, और जो छोटा बच्चा था उनके लिए मैंने कहा इनका अभी मुंडन नहीं करना। हाँ, एक ही बार निपटना चाहते हैं ना, तो कैंची से इनके बाल को आप कटवा लीजिएगा, फिर दोबारा नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अभी अस्तूरा इसमें नहीं चलाना, हरगिज नहीं चलाना है, क्योंकि उस समय उनका सिर बहुत कोमल होता है। यह मुंडन संस्कार 2 वर्ष के बाद, तीसरे बरस, चौथे, 5वें, 7वें बरस में किया जाता है। फिर इसके बाद है केशांत संस्कार, कर्ण भेदन संस्कार। बच्चे का कान छेदा जाता है। कान छेदने के 2 कारण होते हैं, एक तो आभूषण पहनने के लिए, और दूसरा लाभ होता है, आभूषण जो कान में पहना जाता है ना, इसमें दबाव जो पड़ता है नस में, ब्रह्मचर्य पालन में भी मददगार होते हैं। और लड़के वर्ग के लोगों का जो कान छेदा जाता है, उनसे क्या लाभ होता है, हाइटसल की बीमारी नहीं होती है, उनका नस नाड़ी मजबूत होता है, एक्यूप्रेंचर होता है, यह लाभ भी होता है कान को छेदने से। कर्णभेदन संस्कार। निष्कर्मण संस्कार, बच्चे को बाहर निकाला जाता है, गुरुकुल भेजा जाता है पढ़ने के लिए, या कॉन्वेंट भेजा जाता है, कॉलेज, स्कूल, विद्यालय, महाविद्यालय, बाहर भेजा जाता है, बच्चों को घर से दूर किया जाता है। इसके बाद है प्रावर्तन संस्कार। प्रावर्तन संस्कार का मतलब फिर से बच्चे को लौटाना, लौटा करके गृहस्थाश्रम में लाना, उनको सामाजिक, व्यवहारिक, पारिवारिक ज्ञान की शिक्षा दी जाती है। अब आपकी बच्ची है, रोटी बनाने नहीं जानती है,
मुरही भूजना नहीं जानती है, खाना ठीक से बनाना नहीं जानती है, उनको उस तरह की शिक्षा देना, ज्ञान देना। आपका बेटा है